नाती आज हम पाप के बाप का पता बताने वाले हैं। पाप के बाप कौन है, उसके पहले मैं भगवान का कुछ स्मरण कर लूं, है ना। नहाया नहीं हूं, इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि रामचरित सर्जिन ही अनवाए, सो श्रम जाहि न कोटि पाए। जिन्होंने श्री रामचरितमानस रूपी सर में स्नान कर लिया है, वो स्नान करोड़ों उपाय से नष्ट नहीं होता है। इसी भावना से मैं बिना नहाए ही रामचरित सर में स्नान करना चाहता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आप भी स्मरण करते हैं किसी का, आप भी जप करते हैं, आप तो परमेश्वर हैं, तो आप किसका स्मरण करते हैं, किसका जप करते हैं। आज पुराण का प्रसंग है। तो युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण कहते हैं कि राम स्मरण मात्रेण प्राणान मुंचत ये नरा। जो भगवान राम का स्मरण करते करते अपने प्राणों को त्याग देते हैं, फलम तेसाम न पश्यामि भजामि तांस पार्थिव, उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं भी वही भगवान राम के नाम का जप करता हूँ। गायन्ति राम नामानि सत्तन्यो नरो सत्तन्ये जना भुवि, गायन्ति राम नामानि सत्तन्यो नरा भुवि, नमस्तेभ्यो 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 नमो नमः नमः। जो भगवान राम के पवित्र नाम का वो हमेशा गान करते हैं, ऐसे पुरुष को, ऐसे भक्त को गायन्ति राम नामानि सत्तन्यो नरा भुवि, नमस्तेभ्यो 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 पुनः पुनः। ऐसे महापुरुषों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। तस्मान् नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़चेतसा। इसलिए तस्मान् राम नामानि भजन्ते दृढ़चेतसा। इसलिए कौन्तेय महाराज युधिष्ठिर, आप भी राम नाम का स्मरण दृढ़ चित्त से किया करें। राम नाम में सदा युक्तास्ते में प्रियतमा सदा। और जो भक्त राम नाम का हमेशा स्मरण करता है, वह मुझको बहुत प्रिय। राम नाम सदा प्रेम नाम संस्मरामि जगत गुरु, क्षणना विस्मृतम यान्ति सत्यम सत्यम वचोम। जगत गुरु राम जी कौन है? जगत गुरु है। भगवान कहते हैं मैं जगत गुरु के नाम का अर्थात राम का हमेशा स्मरण करता हूँ। जगत गुरु राम जी कैसे हो गए भैया? बहुत जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं ना, कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य है ना, है जगत गुरु शंकराचार्य। लेकिन जगत गुरु कौन है? केवल राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भजामि भाव वल्लभम योगिनाम सुदुर्लभम। आरण्यकांड में अस्तुत में कहते हैं जगत गुरुम च शाश्वतम। भगवान राम शाश्वत जगत गुरु। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं भगवान राम शाश्वत जगत गुरु है। और राम नाम तस्मान् नामानि, राम नाम सदा प्रेम नाम संस्मरामि जगत गुरु। इसलिए मैं राम जी के नाम का सप्रेम पूर्वक स्मरण करता हूँ। क्षणम न विस्मृतम याति सत्यम सत्यम वचो ममे। आप मुझको देखते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हुए देखते हैं, लेकिन भगवान राम के नाम को मैं एक क्षण के लिए नहीं विस्मरण करता। तो भगवान कृष्ण क्या है? राम जी जगत गुरु है। जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम।
अब भगवान कृष्ण क्या है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो धूति ध्रुवः गीता का अंतिम श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, भगवान कृष्ण क्या है? योगेश्वर है, योगियों के ईश्वर है। योग माने नती क्या होता है? जोड़ना, जोड़ है। क्या जोड़? जो मनुष्य को परमात्मा में लगाए, जीव को परमात्मा में लगाए, यही योग है। तो भगवान शंकर, भगवान राम क्या है? योगेश्वर है। और युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं कि आप अभी हमेशा राम नाम का स्मरण किया करो, क्योंकि मैं सदा भगवान राम के नाम का स्मरण करता हूं। तो इस प्रकार तो कौन करता था? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि उमा अवधवासी नर, राम कौन है? उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जो भूप। राम कौन है? सच्चिदानंद घन ब्रह्म। उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन घन रघुनायक जह भूप। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। कौन नाम? राम नाम। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। मानो चिरगी आग की परी पुरानी घास। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। मानो चिरगी आग की परी पुरानी आग। तब पाप का नाश हो जाता है। अब हम कहते हैं कि पाप का नाश तो होता है, तब पाप का बाप कौन? एक बार पाप का नाश तो हो गया तो फिर से पाप पैदा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? क्योंकि बाप तो है ही है। तब बाप है ही है, पाप का बाप, तो पाप का बाप रहेगा तो पाप पैदा होगा। तो पाप के बाप का नाश होने से पाप का नाश होता है ना? और नहीं तो पाप का नाश तो हो ही नहीं सकता। जाने कितने पाप के बाप हैं, वो पाप पैदा कर रहे हैं। तो पाप का बाप कौन है? इसी पर एक दृष्टांत है। राम सुखदेव जी महाराज जी अपने मनस में राम नाम वंदना में वर्णन करते हैं पाप की बाप के बारे में कि एक बार एक पंडित जी बनारस में पढ़ने गए, बहुत दिन तक पढ़े, 12 वर्ष, और वहां से शिक्षा ग्रहण करके जब अपने घर आते हैं तो सयानी हो गए थे, 24 वर्ष के हो गए थे, 22-24 वर्ष के हो गए थे। और जब वहां से आते हैं तो उनका तमाम नाम था कि बनारस से पढ़कर आए हैं, काशी से पढ़कर आए हैं, से विद्वान कोई नहीं है। इसलिए जब उनकी शादी हुई तो शादी के घर वाले भी, लड़की के घर वाले भी, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, बनारस से पढ़कर आए हैं, ऐसा समझकर शादी कर दिया। उनकी शादी हो गई। जब शादी होकर उनकी दुल्हन घर आई तो उनकी दुल्हन उनसे पूछती है कि महाराज आप कहाँ से पढ़कर आए? कहीं देवी मैं तो काशी से पढ़कर आया। कहीं क्या क्या पढ़े हैं? कहीं मैंने सब कुछ पढ़ा है। तो कहीं कुछ नाम तो बताइए क्या पढ़े हैं? कहीं मैं वेदों का अध्ययन किया हूँ, शास्त्रों का अध्ययन किया हूँ, उपनिषदों का अध्ययन किया हूँ, मीमांसाओं का अध्ययन किया हूँ, और सब ग्रंथों का अध्ययन करके उसका निचोड़ प्राप्त किया। ऐसी कोई विद्या नहीं देवी जो हमने 12 वर्ष में
अपने सदगुरु से न सीखे। कहीं तक तो आप बहुत विद्वान हैं, तो एक प्रश्न का उत्तर हमारा दे दीजिए। कहीं आप बोलिए, क्यों नहीं, एक नहीं और बोलो। कहीं पहले एक प्रश्न, तो ठीक है, तो कहीं बोलिए अपना प्रश्न। कहीं बताइए महाराज जी के पाप का बाप क्या है, पाप का बाप का नाम क्या है। कहीं पाप का बाप, पंडित जी ने अपने साथ पोथी पत्रा खोले, अब खोल करके देखने लगे, है ना, वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, उपनिषदों को, दर्शन को, मीमांसाओं को, धर्म, और खोजते खोजते थक गए। कहीं जब तक पाप का बाप का आप नाम नहीं बताएगी महाराज, तब तक आप भोजन नहीं करिएगा। आप पाप का बाप क्या है एक जान करके अब आइए, मेरे हाथ से आपको भोजन प्राप्त नहीं होगा। जो इतने वर्ष तक अध्ययन किया हो, और एक पत्नी के एक प्रश्न का उत्तर न दे सका हो, तो महाराज आपको मेरे हाथ से प्रसाद पाने का अधिकार समाप्त होता है। या तो आप पाप के बाप का नाम बताइए, तो आप भोजन पाइए मेरे हाथ से, अन्यथा आप भोजन नहीं पाएंगे। पत्नी ने डांट दिया, ऐसा कह दिया, पाप का बाप ही नहीं मालूम, तो क्या मालूम। पंडित जी वह विचलित हो गए। माता पिता ने कहा कि भैया क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं, कहीं पढ़ने जा रहे हैं, कहीं आए और चल दिए, कुछ खाना पीना खा लो। कहीं खाना पीना क्या खाएं, पत्नी ऐसा बोल दिया है, कहीं पत्नी बोला है कि ऐसा, कहीं हाँ, तो कहीं पत्नी बोला है तो ठीक है, लेकिन मैं तो माँ हूँ, तो माँ तो अपने बच्चे को चाहे जानता हो चाहे न जानता हो तो पूर्ण कराती है। इसलिए बेटा यदि आना है तो जाओ, लेकिन भोजन करके जाओ। कहीं ठीक है माँ, भोजन किया, उसके बाद तैयार हुए। इस बार उनकी इच्छा थी कि इस बार केवल पाप का बाप का नाम जानकर जाएंगे, क्योंकि हमारी पत्नी ने कहा है कि आप एक ही प्रश्न का उत्तर हमको बता दीजिए कि पाप का बाप क्या है, तो सब आपकी विद्याएं हम मान लेंगे कि सब पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं करूँगा। ठीक चल, जब चलते हैं तो रास्ते में एक औरत मिली, एक वेश्या का घर था। उधर से जा रहे थे पंडित जी तैयार होकर के। वेश्या समझ गई कि कहीं से जा रहे हैं तैयार होकर, उन्होंने दूर से प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम प्रणाम, पैर सिर रखा जमीन में, प्रणाम प्रणाम, देवी प्रणाम। कहीं कहाँ जा रहे हैं आप, कहीं मैं बनारस जा रहा हूँ। कहीं बनारस काहे के लिए जा रहे हैं, आप तो बनारस 12 वर्ष पढ़ करके आए हैं, आप काहे के लिए जा रहे हैं। कहीं क्या करेंगे, हमारी धर्म पत्नी जो अभी ब्याह होकर आई है, पता नहीं कहाँ से कौन शास्त्र पढ़ा है, हमसे एक प्रश्न पूछ दिया, लेकिन उसका उत्तर हमको नहीं मालूम है। तो बोला कि जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा तब तक आपको पढ़ाई नहीं होगी, आप पंडित नहीं हैं। और मेरे पिताजी ने आपके यहाँ शादी की है, तो एक विद्वान पंडित की यहाँ शादी की है। मैं आपकी परीक्षा के रूप में एक प्रश्न पूछता हूँ कि पाप का बाप कौन है, यदि उसका उत्तर दे तो आपकी पढ़ाई पूरी। कहीं बस इतने के लिए आप वहां जा रहे हैं, कहीं हाँ इतने के लिए तो जा रहे हैं, कहीं बस आपको इतने के लिए वहां नहीं जाना पड़ेगा, है ना। पाप के बाप का नाम मैं बता दूंगा, कहीं तो बता दीजिए। कहीं नहीं महाराज ऐसा करिए कि उसने पंडित जी के सामने 100 रुपया रखा, कहा महाराज इसको ले लीजिए, अमावस्या के दिन, अमावस्या के एक दिन पहले आप हमारे यहाँ आ जाइए, तो हम पाप की बाप का नाम बता देंगे, अब हमारे यहाँ भोजन कर लीजिएगा अमावस्या के दिन। ठीक है, भोजन तो सबके ही करते हैं,
तो तुम्हारे यहाँ भी कर लेंगे। 100 रुपया देखा उन्होंने डाला, अब चल दिए कहीं अमावस्या के एक दिन पहले, तो ठीक है। अब अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी पहुंचे, उस देवी ने कहा कि महाराज भोजन तो आप सबके यहाँ पाते हैं, तुम मेरे यहाँ पाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं नहीं दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैं स्वपाती हूं, अपने हाथ का बनाया भोजन पाता, तो कहीं कच्चा के पक्का, कहीं कच्चा कहीं पक्का भोजन, कहीं तो कोई भी बना दे तो पा लेता हूं, तो कहीं महाराज फिर हमारे यहाँ पक्का भोजन बनाइए। और 100 रुपया फिर से बढ़ा दिया। महाराज ने देखा अरे भोजन तो सब यहाँ पाते ही है, अब पक्का भोजन, तो इसके यहाँ पक्का भोजन लेने में क्या है, 100 रुपये रखा और रख करके और जो है व्यवस्था करने लगी। तो वेश्या ने कहा कि महाराज जी वहाँ भोजन आप पक्का तो लेते हैं सबके यहाँ, तो ये पक्का भोजन मैं ही आपको बना दूं तो क्या दिक्कत है, और 100 रुपया बढ़ा दिया। सोचा कि पक्का भोजन तो मैं सबके लिए यहाँ लेता हूँ, ये यही बना देगी पक्का भोजन तो क्या दिक्कत है। कल ठीक है तुम्हें बनाओ, बनाना चालू क्यों कर दिया। जब भोजन बन गया तो महाराज बन गया है, आप भोजन पाइए। जब महाराज जी ने भगवान का भोग लगाया, अब भोजन करने के लिए बैठे, तो बोले महाराज जी कहीं क्या है, कहने की बात है, 100 रुपया बढ़ाया। फिर से महाराज जी कहें कि भोजन तो इन्हीं हाथों ने बनाया है ना, यदि यही हाथ आपके मुंह में भोजन डाल दे तो क्या दिक्कत है, अब 100 रुपया बढ़ा दिया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने भोजन सान करके वेश्या ने अज्यो ही उनके मुंह में डालने के लिए चाहा, तो ही पंडित जी मुंह खोले। जब पंडित जी मुंह खोले वह भोजन रख दिया, उसी एक चाटा जड़ दिया पंडित जी के मलपटे। पंडित जी सावधान। पंडित जी घबरा गए, क्या बात है, कहीं आपको पाप के बाप का नाम मालूम हुआ क्या। कहीं आए, कहीं सोचो तो, मैं आपका धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कोई ब्राह्मणताचारी ब्राह्मण वेश्या के हाथ भोजन करे, वेश्या का भोजन। इसलिए पाप के बाप का पता चली, कहीं समझ में नहीं आया। कहीं पाप का बाप का नाम है लोभ। लोभ भगवान कृष्ण गीता में कहा है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः। कामः, क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। नरक के रास्ते क्या है, 3 चीजें, काम, क्रोध और लोभ। तब पाप का बाप क्या है नाती, लोभ पाप का बाप। काम, क्रोध और लोभ। ज्यों ज्यों हम पैसा बढ़ाता चले गए, आपका लोभ बढ़ता चला गया। अब आपको ध्यान नहीं रहा कि हम भोजन किसका अन्न का कर रहे हैं। यही पाप का बाप है, तो लोभ है पाप का बाप है। तो आजकल नाती बहुत पंडित है, बहुत विद्वान है, शिक्षा देते हो, लेकिन जो कुछ कहते हैं
वो दूसरे के सुनाने के लिए कहते हैं, है ना, खुद सुनते नहीं। जो कुछ कह रहे हैं हम अच्छी बात तो कह रहे हैं, आपसे कहेंगे ना कि अच्छी चीज, लेकिन अच्छी चीज तो हम आपसे कहेंगे तो दूसरे श्रोता तो सुने, लेकिन उसको हम भी सुने कि हम क्या कह रहे हैं। हम भी सुने मतलब जिन आचरणों को पालन करने के लिए हम दूसरे को शिक्षा देते हैं, उन आचरणों को अपने अपने में उतार ले, यही तो पंडिताई है, यही तो शिक्षा है। यदि उन आचरणों को हम अपनी आचरण में नहीं उतारे हैं तो हमारी शिक्षा निरर्थक हो जाएगी, है ना। फिर पंडित केरी पोथिया और तीतर का ज्ञान औरों को प्रमोदता खाली रह गया, नहीं तो पंडित की पोथी जो है ज्ञान और तीतर का ज्ञान दोनों बराबर होता है। तीतर माने तीतुल। इलाहाबाद वगैरह गए होंगे ना कभी, तो रास्ते में कभी कभी एक व्यक्ति बैठा रहता है भविष्य बताने के लिए, एक पिंजड़े में एक पक्षी रखे रहता है, ज्ञान है। अब बोलता है आप ना भविष्य है ना, और वो जो है तीतल पक्षी जो है, तब लोग जाते हैं पूछते हैं, उसको 10-20 रुपया देते हैं, तो बहुत पत्रिकाएं रखी जाती है ना, तो वही उसमें से एक खोजकर आप पकड़ करके दे देता है, उसमें पढ़ता है। इसी प्रकार पंडित की पोथी भी कि पोथी तो पढ़ते हैं लेकिन आचरण में उतारते हैं। जैसे तीतर से दूसरे के भाग्य को बता रहा है, लेकिन पढ़ा है पिंजड़े में, है ना, बंद पिंजड़े में है, तो दूसरे के को उपदेश दे रहा है, तो तू उपदेश अपने लिए क्यों नहीं कर लेते कि पिंजड़े से मुक्त हो जाओ। करनी बिन कथनी करई, अवज्ञानी दिन रात, अकू करे कुरुजियों भूसता फिरई, सुनी सुनाई बात। करनी बिन कथनी करे, कथनी ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा है, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नामों से पाप नष्ट होता है, करना चाहिए। हम तो कहते हैं, लेकिन हम कितने बार भगवान का नाम, सत्य नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम कब सत्य बोलते हैं, दूसरों के उपकार करना चाहिए, लेकिन हम किसका उपकार करते हैं, हम नहीं, हम दूसरों के को उपदेश देते हैं। तो वही कहते हैं कि कथन करनी बिन कथनी कहे, अज्ञानी दिन रात। करनी तो उसकी कुछ नहीं है, अब कथनी कह रहा है, और अज्ञानी दिन रात कह रहा है, उपदेश दे रहा है, नाती को उपदेश दे रहा है, लड़कों को उपदेश दे रहा है, तुमको भी उपदेश देते हैं कि नाती सुबह उजा करो, सुबह उठ करके शौच क्रिया के बाद जाओ तो स्नान करो, स्नान करके भगवान का कुछ पाठ करो, वैसे तुम करते हो, है ना, राम रक्षा स्तोत्र वगैरह का पाठ है ना, संजीवनी है, गीता का पाठ है, संजीवनी है, भगवान की लगन लगी है, करते हो, लेकिन हम कहाँ करते हैं। बहुत लोग जो आस्तिक होते हैं, संत महात्माओं के आचरण पर ध्यान नहीं देते, उनकी वाणी को गुरु मानते हैं, वो करते हैं, लेकिन ज्ञानी जो है, पंडित भी जो कार्य के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उसको करना चाहिए। तो कथनी करनी बिन कथनी कही, अज्ञानी दिन रात, कुकुर जो घुसता फिरे, सुनी सुनाई बात। वो कुकुर के समान भोंकता है, सुनी सुनाई बात को, है ना, पढ़ा कुछ नहीं है, अभ्यास कुछ नहीं है, आचरण में कुछ नहीं है, जिससे कुत्ता भोंकता है,
कुत्ता कैसे भौंकता है? हमारा कुत्ता यहाँ बैठा है, अब सामने वाले का कुत्ता भौंक दिया तो यहाँ से भौंक दिया, ये है ना, भौंक देता है कि नहीं? क्यों भौंका? तो इसकी भौंक सुनकर तीसरा रमाकांत के घर में 3-4 कुत्ते और भौंकने लगे। जब वो भौंकने लगे तो उसका सुना तो ये और भौंकने लगा, वो भौंकने लगा तो चौथे कुत्ते और भौंकने लगे। हो कुत्ते भौंक रहे हैं। इन कुत्तों से पूछा जाए कि तुमने भौंका क्यों भाई, क्या बात है? तो कुत्ते की आप बताइए, कहीं उसने भौंका तो हमने भी भौंक दिया, तो कहीं उसने क्यों भौंका? तो कहीं हम दूसरे का सुने, उसने भौंका तो हम भौंक दिए। तो इस प्रकार का कुछ जो भौंकता फिरे सुनाई बात है को नहीं। जो चीज हम दूसरे को उपदेश देते हैं वही आचरण में लाना चाहिए, तब तो कल्याण है। तो वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जब लिखा तो अंत में कोई ग्रंथ लिखा जाए तो ग्रंथ का नाम होना चाहिए, है ना? तो उनका रामचरितमानस नाम रखा। हम लोग रामायण कहते हैं, लेकिन वास्तव में तुलसीदास जी की रचना का नाम रामचरितमानस। और इसका अंत में फलश्रुति भी लिखनी चाहिए कि हमने क्यों लिखा, तो अंत में फलश्रुति भी लिख दिया। क्या लिखा है ना? तो लिखा है अंत में कि पाई न कहीं गति पतित पावन, पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भजु सुनु सठ मना, पाई न कहीं गति। पतित पावन राम को हे सठ मन सुनो भजो, उनका स्मरण करके किसने गति नहीं पाई है? तो किसने गति पाई है? तो कहते गणिका अजान मिले व्याध गीध गजादी खल तारे घनाय। राम जी का नाम जपने से गणिका मानी वेश्या, गीध गृद्ध राज, ये पक्षी मनुष्य की बात नहीं। गणिका अजान मिले व्याध गीध गजादि गजेंद्र खले, ऐसे खल घना ऐसे खल को उतार दिया है। आभीर जमन किरात खस स्वपचाति अति अघरूप जे, कही नाम वरकते की पावने, वही राम नमामिते। आभीर जमन, यमन माने यमन मुसलमान, आभीर यमन किरात खस, ये जाति है जंगली जाति, स्वपजाति और चांडाल अति रूप जी, कहीं नाम बारक ते पावन, वही नाम वही राम नमामि। एक बार भगवान का नाम लेने से पवित्र हो जाते हैं, एक बार, तब तो हम पवित्र हैं। जब एक बार भगवान का नाम लेने से पवित्र हो जाते हैं तो हम पवित्र हैं, तब पवित्र तो हो गए भगवान का नाम लेकर, लेकिन अपने को भरोसा नहीं है कि हम पवित्र हो गए। जिस प्रकार नाती पाप करने से लगता है कि हम पाप किए हैं, है ना? तो पाप क्या क्या पाप है ये भी जानते हैं। झूठ बोलना पाप है ना? माता पिता का तिरस्कार न करना पाप है। पाप क्या है हर मनुष्य जानता है ना कि पाप है। तो जब ये मनुष्य जानता है पाप है, अब बताता है शास्त्र ये पाप है, तो शास्त्र बताता है कि कई नाम वारक ते पावन, हुई राम नमामि ते। भगवान प्रतिज्ञा करती है
राम के सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार प्रणाम करो भगवान अपना लेंगे, एक बार सचिव। भगवान वाल्मीकि रामायण में कहा है कि सकृदेव सकृदेव, एक बार प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, ऐसा निवेदन कर दे एक बार है कि मैं आपका हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत् व्रतम में, तो मैं उसको संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं। नाती भगवान के वचनों में हमको विश्वास नहीं होता है। एक गवर्नर यदि नोट 100 रुपये के नोट में यदि ये लिख देता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, 100 रुपये की नोट असली है मालूम हो जाता है ना। अब हम 100 रुपये के नोट चला देते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति आस्ते, एक बार जो कह दे कि मैं आपका हूं तो मैं उसको अपना लेता हूं। तो आप तो स्वीकार कर लीजिए कि भगवान मुझको अपना लिए हैं, फिर क्यों डरते हैं पाप से। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगम क्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि असंहिता है गीता साहिब, अनन्य हो करके, अनन्य माने अन्य ना, एक मुझे ही अपनों का मान करके हैं, जो अपने चित्त में धारण कर अनन्यास चिंत्यो ये जना परिपास्ते, मेरी उपासना करते हैं, तेषां नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे उपासना करने वालों भक्तों का मैं योग और क्षेम दोनों को संभालता हूं। योग माने अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है। उस साधक को, उस भक्त के हृदय में जिस चीज की कामना होती है, प्राप्त है, मैं उसको प्राप्त करा देता हूं। अक्षेम क्या है नाती? प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। जिसे हमको तुम प्राप्त हो, नाती प्राप्त है, लड़का प्राप्त है, घर प्राप्त है, द्वार प्राप्त है, अपना मानते हैं ना। तो भगवान ये भी प्रतिज्ञा करते हैं कि उसको जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं, और जो अप्राप्त है उसको जो प्राप्त करना दे। भगवान गीता में कह रहे हैं, अब गीता में कह रहे हैं कि गीता सुगीता कर्तव्यम किवन्नी शास्त्र विस्तरै यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माग्नि सुता। गीता सुंदर सुगीता है, माने भगवान की वाणी है। दूसरे अन्य शास्त्रों के विस्तार से गीता का क्या प्रयोजन है? क्योंकि जिनके नाभि से कमल निकला है, ब्रह्मा पैदा हुए हैं, ऐसे ही भगवान के वाणी से गीता निकली है। गीता के वचनों पर विश्वास करके हम भगवान का स्मरण करें। अब पाप को तो भूल जाए कि हमने जीवन में कोई पाप किया है? पाप हमने किया है भूल जाए। नाम्नोन्ति यावती शक्ति विष्णु निर्हरणम हरे तावत पापम न कुर्वन्ति पातकी नरा। भगवान वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, नाम्नोन्ति यावती शक्ति विष्णु निर्हरणम हरे। भगवान के एक नाम में उतने पापों को नष्ट करने की शक्ति है जितना पापी से पापी व्यक्ति अपने जीवन भर पाप तक करता रहे तो भी उतना पाप नहीं कर सकता। एक नाम में भगवान के इतने पापों को नष्ट करने की शक्ति। जब भी इसको हृदय में धारण कर ले तब उसको महसूस होता है कि हमारे पाप तो कुछ है ही नहीं। हाँ, भगवान का नाम लेने के बाद भी पाप हो सकते हैं। पुराने पाप तो नष्ट हो गए है ना, अब पाप करोगे तो रहेगा। पुराने पाप नष्ट हो गए, अब तो रहेगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए।
अब कब पाप क्या हो जाएगा हम यही नहीं जानते, इसलिए भगवान के नाम को लेना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजे अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो, यह भी पाप की चर्चा आ गई है। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्व धर्म परित्यज्य, जितने धर्म है सबको त्याग करके हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। नाती हम सीधी में थे, एक डॉक्टर थे वेटरनरी, वो हमारे पास बैठे आते रहते थे। अब उससे बड़े डॉक्टर उनके कार्यालय में थे, वो शायद कंपाउंडर रहे होंगे। तो वैसे गप होता था, भगवान के चर्चा करते थे भगवान के संबंध में, इसलिए हमको प्रिय थे। तो कार्यालय में जब छुट्टी होती थी लंच की, तो आमने सामने कार्यालय था, तो वो भी हमारे कार्यालय में आ जाते थे। हम तो नहीं जाते थे उनके, लेकिन वो आ जाते थे। तो ऐसे चर्चा हुई, तो एक दिन उन्होंने कहा कि आप हमारे अधिकारी के पास एक आध दिन बैठ जाइए। हम कहें बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है, कहीं आज टाइम हो तो आगे बैठ गया, कल आगे बैठेगी। बिल्कुल रोड के बगल में उनका कार्यालय। गए तो उनके अधिकारी जो थे आर्य समाजी थे। तो जब गए तो हमने प्रणाम किया, वो बैठे थे अधिकारी, हमने प्रणाम किया। अब प्रणाम किया तो उन्होंने प्रणाम किया और इशारा किया बैठने के लिए, उनके बगल में बैठ गए। हमारे मस्तक में चंदन लगा था ना, देखा था, ये कंठी वगैरह भी देखा होगा। तो उन्होंने कहा कि आजकल धार्मिक पुस्तकों में बहुत छेड़छाड़ की गई। हम कहें क्या छेड़छाड़ की गई है? कहे ना, मान लीजिए कि भगवत गीता है, भगवान की वाणी है, उसी में छेड़छाड़ हुई है। हम कहें क्या छेड़छाड़ हुई है? कहीं गीता का ये श्लोक है 18वां अध्याय का शायद है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजे। जितने गीता हम देखते हैं तो इसमें लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजे अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो क्या भगवान कृष्ण किसी को कहेंगे कि संपूर्ण धर्मों का त्याग कर दो? आप ही सोचिए, भगवान श्री मुझसे क्या कहेंगे किसी साधक, किसी व्यक्ति को कि संपूर्ण धर्म को त्याग कर दो? तो हम करके आए, हम नहीं कहेंगे। तो कहीं तब फिर इसमें क्यों लिखा है? तब क्या लिखना चाहिए? तब कहीं वह बड़ा होना चाहिए, सर्वाधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजे। सर्वाधर्म, तब सब संपूर्ण धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। भगवान का अभिप्राय था, वह को बड़ा करना चाहिए था। सर्वधर्म नहीं, सर्वाधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजे। तो अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो हमने कहा कि भैया आप ये बताइए कि अपराधी को पुलिस पकड़ती है, अब वकील करता है, अब जो कोई अपराधी न हो तो उसको पुलिस का दंड तो नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। हम कहें कि भगवान क्या ये कहेंगे कि संपूर्ण अधर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आओ? सर्वधर्म क्या है? संपूर्ण अधर्मों को त्याग दो तब मेरे शरण में आओ, ऐसा भगवान कहे क्या? तो बताइए कि हम संपूर्ण अधर्मों को त्याग कर दिया मान लीजिए, तो हमको भगवान के शरण में जाने की क्या आवश्यकता है आवश्यकता? मेरे पास कोई धर्म है ही नहीं है,
तो भगवान को झक मारकर हमारे पास आना पड़ेगा। हम क्यों भगवान के पास जाएंगे? और यदि हमारे पास कोई अधर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो फिर भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे पापों को नष्ट कर दूंगा, चिंता मत करो। तो जब हमारे पास कोई अधर्म है ही नहीं है ना, तो भगवान मेरे किस पाप को नष्ट कर गए? एक पाइए हो गए। हम कहें एक भागवत धर्म होता है, भागवत संपूर्ण धर्मों को त्याग करके माता पिता ने एक भागवत धर्म को अपना लो। माम एकम शरणं व्रज, मतलब कि एक भागवत धर्म को अपना लो, मेरे स्मरण करने के धर्म को अपना लो, तो मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त करूं। मत कर्मे मत परमो मत भक्ता संगवर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामीति सोऽर्जुन। मत कर्म कृत मत परम, संपूर्ण कर्म को छोड़ करके मत कर्म कृत मत परम मत संगा संगवर्जिता निर्वैरः, ये भागवत धर्म है, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामीति सोऽर्जुन। इस प्रकार भगवान के नाम में अनंत पाप राशि को नष्ट करने की शक्ति है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम को लेते रहते हैं उनके पाप कभी आ ही नहीं सकते। और ऐसा कोई क्षण नहीं है कि मनुष्य जिस क्षण में कोई पाप न करता हो। पाप शारीरिक होते हैं, मानसिक होते हैं, वाचिक होते हैं, इसलिए कोई भी कहे कि मुझसे कभी कोई पाप नहीं हुआ है तो ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहिए और लेटते समय भगवान का नाम स्मरण अवश्य कर लीजिए। हो सकता है कि हम फिर से न उठें, आज दिन भर के पाप तो मेरे पास रहेंगे है ना, तो हम लेटते समय भगवान का स्मरण कर लिया तो रात भर दिन भर के पाप भी नष्ट हो गए, हम निष्पाप हो गए हैं भगवान के पास से। और जगते समय भी भगवान का नाम का स्मरण कर लिया तो हमारे पास रात के कोई पाप हुए हैं तो भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पाप का बाप नाती क्या है? लोभ। भगवान ने कहा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् प्रियं त्यजेत्। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, और श्रोताओं की जय हो, भक्तों की जय हो, सबकी